ऐसे हाथ उठाया और आप ऐसे चमक गए। अब आप हमको बताओ, ये कौन सी भाषा है? ये हिंदी थी कि मराठी थी? हिंसा की भाषा। ये हिंदी भी नहीं थी और मराठी भी नहीं थी, ये कुछ और ही था। तो ये जो भाषा है जिसको हिंसा की भाषा आपने नाम दिया, उस भाषा को क्या हम हिंदी के साथ मिला सकते हैं? क्या हम मराठी के साथ मिला सकते हैं? किसी के साथ नहीं मिला सकते, गुजराती के साथ भी नहीं मिला सकते, इंग्लिश के साथ भी नहीं मिला सकते। भाषा भाषा होती है, उसमें हृदय के जो भाव होते हैं और हृदय जो है उसमें प्रेम होता है। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी मुंबई में हैं और कई सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो टाइम्स नाउ भारत को आपका समय देने के लिए धन्यवाद। नारायण। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि महाराष्ट्र में आप आए हैं और महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। कई सारे जो गैर मराठी उन्हें पीटा जा रहा है भाषा के नाम पर। तो कहीं ये एक धर्म के अंदर ही जो है ये बंटवारा नहीं किया जाएगा लोगों का? ऐसी राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जितने जो गैर मराठी हैं वो ये कहेगा हम मराठी का तो सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जोर जबरदस्ती की जाए, उनके साथ मारपीट की जाए। क्या हुआ अभी? कुछ हुआ ना? जी हमने ऐसे हाथ उठाया और आप ऐसे चमक गए। जी। अब आप हमको बताओ, ये कौन सी भाषा है? ये हिंदी थी कि मराठी थी? हिंसा की भाषा। ये हिंदी भी नहीं थी और मराठी भी नहीं थी, ये कुछ और ही था। तो ये जो भाषा है जिसको हिंसा की भाषा आपने नाम दिया, उस भाषा को क्या हम हिंदी के साथ मिला सकते हैं? क्या हम मराठी के साथ मिला सकते हैं? किसी के साथ नहीं मिला सकते, गुजराती के साथ भी नहीं मिला सकते, इंग्लिश के साथ भी नहीं मिला सकते। भाषा भाषा होती है, उसमें हृदय के जो भाव होते हैं और हृदय जो है उसमें प्रेम होता है। तो हृदय के जो भाव हैं वो अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए भाषा के साथ हिंसा को नहीं जोड़ना चाहिए, भाषा के साथ प्रेम को जोड़ना चाहिए। और आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो भाषा है ना, सबसे पहले हमको अपनी माँ से मिलती है। माँ जो है वो प्यार की भाषा सिखाती है, इसलिए भाषा में प्यार बहुत जरूरी चीज होता है। लेकिन महाराज, जो लोग सोचते हैं कि इससे हमारा भविष्य उज्जवल है, राजनीति हम चमक जाएगी और चुनाव जीत जाएंगे, आप बताओ जगत गुरु जो है उनकी भविष्य, उनका कैसे देखते हैं, राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं ऐसे लोगों का? अगर मैं सीधे राज ठाकरे का नाम लेकर के पूछूं। भाई, आप नाम लेके पूछेंगे तो हम डर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और नाम लेकर के पूछेंगे तो हम जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है। हम जो बात कहते हैं हृदय से कहते हैं, इस बात का विचार किए बिना कहते हैं कि कोई बुरा मानेगा, क्योंकि हम किसी के बुरे के लिए नहीं बोलते हैं, जो बात रहती है वो बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं, हमारा ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि इसी बहाने से राजनीति करके उनकी नैया पार हो जाएगी। प्रश्न बड़ा ये है कि पूरे देश में इस समय थू-थू हो रही है। जिस तरह से एक दुकानदार को मारा गया, उसके बाद से सभी पार्टियों का वक्तव्य आया, बहुत सारे लोगों का, आम जनता का भी आया, सब ने उसकी निंदा की है। तो जिस व्यक्ति के कृत्य की देशव्यापी निंदा हो रही है वो उसको पकड़ करके पार हो जाएगा, हमको तो नहीं लगता है। इसलिए उन दोनों भाइयों को मिल बैठ करके विचार करना होगा कि हम कोई दूसरा मुद्दा ऐसा लाएं जिससे हमारी प्रशंसा हो और उस मुद्दे के द्वारा अपना जो राजनीतिक उनका इच्छा है उसको पूरा करें। तो ये करना ही पड़ेगा। अब दोनों भाई मिले हैं, हम समझते हैं कि दोनों, इसीलिए हमने उनको एक प्रस्ताव दिया। हम मुंबई आए तभी हमसे पूछा गया तो हमने बताया कि हम एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि हमको मराठी नहीं आती है, लेकिन हमारे मन में है, क्योंकि यहाँ के संतों ने बहुत बड़े बड़े ज्ञान के ग्रंथ लिखे हैं, तो हम चाहते हैं कि मराठी में उसका आनंद लें। तो हमको इच्छा है कि हम सीखें और आप लोग सिखाने के लिए इस समय उतारू हो, ठीक है ना? तो आप हम ही को सिखाइए। अगर शंकराचार्य मराठी सीखेगा तो देश के कितने लोग मराठी के प्रति उन्मुख हो जाएंगे। और जब हम जाके बताएंगे कि हमने मराठी सीखी और देखिए ये बात हमको वहां से पता चली, तो पूरे देश में वातावरण बनेगा। तो वो लोग अभी तक तो आए नहीं है, हो सकता है हमारा संदेश अभी गया ना। एक और मुद्दा है, ये उदयपुर फाइल्स करके एक नई फिल्म आ गई, उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष ने बताया कि उन्हें उसके ऊपर जो है काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन है, उसमें कई सारी चीजें भड़काऊ बताई गई हैं। फिल्म की रिलीज पर भी वो रोक की मांग कर रहे हैं, मामला अदालत भी पहुंचा हुआ है। आप इन मुद्दों को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि जो फिल्म है ये भी एक तरह का साहित्य है और साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो समाज में जो घटनाएं घटती हैं उसको ही तो आधार बना करके जो साहित्यकार हैं वो अपना बोलते हैं। उनके बोलने में कुछ आगे पीछे हो जाता है, ये हो सकता है, क्योंकि जैसा घटा है वैसा ही कोई बोल पाए, ये बहुत कठिन काम होता है। इसलिए थोड़ा बहुत उसके मन की बातें उसमें मिल जाती हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन घटना तो घटी है ना। और ये इसके पीछे जो इस्लाम की क्रूरता है, इस्लाम में क्रूरता है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं,
लेकिन इस्लाम के कुछ लोगों ने उसको इसी रूप में निरूपित किया है। यही तो हम कह रहे हैं कि जैसे इस्लाम कहते हैं, उनके जो आलिम हैं, विद्वान लोग हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। वो कहते हैं ये तो अमन चैन का और प्रेम का संदेश देने वाला, शांति का संदेश देने वाला है इस्लाम। तो हम कहते हैं कि जब शांति का संदेश देने वाला है तो सबसे ज्यादा आतंकवादी आपके यहाँ क्यों हो रहे हैं? क्या कुछ लोग हैं? तो वो जो कुछ लोग हैं वही तो पूरी वातावरण बदल देते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति ने मराठी सिखाने के लिए किसी को मार दिया, अब सारे मराठी वैसे ही थोड़े हो गए। सारे मराठी दिल खोल करके दूसरे भाषा भाषियों का प्यार भी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि एक दो जब ऐसे पैदा हो जाते हैं किसी समूह में, तो पूरा समूह उसी रूप में पहचाना जाने लगता है। तो इस्लाम के लोगों को भी ये समझना होगा कि हमारे बीच में ये जो क्रूरता दिखाने वाले लोग उत्पन्न हो गए हैं, ये हमारे धर्म को, मजहब को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो वो तो बात आएगी और फिल्म को दिखाया जाना चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जब मेरठ में थे यात्रा करते हुए, तो वहाँ पर कन्हैया लाल जी की पत्नी और बेटा हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हमारी परिस्थिति ऐसी ऐसी है और हमारे लिए एक व्यक्ति हैं, इन्होंने एक फिल्म बनाई है, तो आप इसके बारे में बोलिए। तो हमने कहा भाई फिल्म में अतिरंजन तो नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जो घटना जैसी थी वैसे ही हमने उसको बताने का प्रयास किया है, बल्कि प्रस्तुत करते समय बहुत सी चीज़ों को हमने बचाया भी है। तो हमने कहा अगर ये सतर्कता आपने रखी है तो इसको जनता के सामने जाना चाहिए। एक मुद्दा कांवड़ यात्रा को लेकर के कि उसके रास्ते में जितने जो अतिक्रमण है अब उसे भी हटाया जा रहा है, काफी जोरदार एक्शन वहां पर भी दिखाई देगा। अब अतिक्रमण तो एक ऐसी चीज है कि इसका सहारा लेकर के सरकारें जाने क्या क्या कर देती हैं। अतिक्रमण है, अब क्या करोगे? नहीं, मंदिर बहुत जगह बने थे लोगों ने पूजा करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अतिक्रमण है, हटाओ। तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है। अतिक्रमण के बारे में हम कैसे समर्थन करें, आप बताओ? ये ठीक है कि कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास जगह नहीं है तो वो आकर के किसी खाली जगह पर बैठ करके रोजगार करने लगते हैं, लेकिन अतिक्रमण है। अब अतिक्रमण तो अतिक्रमण ही होगा ना, उसके पक्ष में हम नहीं खड़े हो सकते। हम यही कह सकते हैं कि उनकी दशा का विचार करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, बस। एक काफी बड़ा मुद्दा जो इन दिनों देश में चल रहा है, मीडिया में भी चल रहा है, वो है एक छांगुक बाबा उत्तर प्रदेश के, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण किया, दलितों का, हिंदुओं का, वो मुसलमान में, इस्लाम में धर्मांतरण जबरन कर गए। अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, बुलडोजर एक्शन भी वहां पर चल रहा है बलरामपुर में। सीएम योगी कह रहे हैं कि ऐसे जल्लाद को हम जो है बख्शेंगे नहीं, सजा दी जाएंगे। ये जो पूरा मामला है, इस पर आपकी क्या? देखिए, धर्मांतरण जो है वो अपने देश में सच्चाई है, और ये भी सच्चाई है कि धर्मांतरित करके जिन लोगों को धर्मांतरित किया जाता है, हम ऐसे बहुत से लोगों से मिले हैं। इस्लाम में जिनको कन्वर्ट किया गया उनसे भी मिले हैं, ईसाइयत में जिनको बदला गया उनसे भी मिले हैं। हमने उनसे कहा कि आप नए धर्म के बारे में क्या जानते हैं, हमको बताइए। तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए लोग। इसका मतलब है कि उनको केवल किसी और कारण से बदल दिया जाता है। सच में उनको धर्म का उतना गहरा ज्ञान दिया जाए, फिर धार्मिक रूप से उनका उन्नयन कर दिया जाए, ऐसी प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब है कि इसके पीछे धार्मिकता उद्देश्य नहीं है, कुछ और है जिसके कारण ये धर्मांतरण हो रहा है, और इसको रुकना चाहिए। ऐसे छांगुक बाबा जैसे लोगों को क्या सजा दी जाए ताकि इंसाफ हो, न्याय मिले लोगों को? अब बात यह है कि धर्मांतरण के बारे में तो अपने यहाँ कोई कानून ही नहीं है, क्या सजा दोगे आप? आपको जब उनको सजा देनी होगी ना तो कुछ और निकालना पड़ेगा। आपको पुलिस थाने में कुछ और रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। हो सकता है वो उसमें कुछ सच हो, कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण के बारे में तो कोई कानून ही नहीं है आपका। आप क्या करो? ये जानना चाहूंगी, जैसे उनके लिए उम्र कैद की सजा हो, फांसी हो, या उससे कुछ वो कोई भी सजा होगी तो किसी कानून के तहत होगी ना। कानून कहाँ है धर्मांतरण का कि धर्मांतरण कर जो कराएगा उसको ये मृत्युदंड दे दिया जाएगा? ऐसा कहाँ कानून है आपके यहाँ? है ही नहीं है। ईश निंदा का कानून दूसरे देशों में, यहाँ नहीं है। यहाँ जिसको जो चाहता है वही बोल देता है। जिसको गाली देना है, अभी हमारे भगवान को खड़ा करके गाली दो, कोई कानून नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति है। आप अपील करना चाहेंगे कि ऐसा कानून बनाया जाए? भाई क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को आप जाते हो और तुरंत उसको धर्मांतरित कर देते हो। जो चीज पीढ़ियों से उसको मिली है उससे एक सेकंड में बेदखल कर देते हो, थोड़े देर में बेदखल कर देते हो। आपको बेदखल क्यों करना चाहिए? और बेदखल करना ही है तो उसके लिए एक्सपर्ट्स को उसमें सम्मिलित करना होगा। कि आप जैसे हमारे हिंदू धर्म से अगर कोई कन्वर्ट करना चाहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि तर्क और उसके आधार पर भी, वैज्ञानिकता के आधार पर भी होना चाहिए। तो धर्म हम मानते हैं
तो जैसे हम मानते हैं अपने धर्म को, इसलिए नहीं कि हमको बाप दादा से मिल गया, इसलिए कि हमने उसका अध्ययन किया, अध्ययन करके पाया कि यही हमारे जीवन का उन्नयन करने में समर्थ है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इनको, ये हमारे भाई है मान लीजिए, अगर इनको कोई धर्मांतरित करना चाहता है तो आए वो, और हमारे जो सनातन धर्म के एक्सपर्ट हैं उनके सामने बैठ के समझाए और उसके बाद वो धर्मांतरित हो जाए। लेकिन ये नहीं होता है, जहां हम लोग नहीं जाते हैं वहां पहुंच करके दरवाजा बंद करके उसमें गोष्ठी हो जाती है और उसमें धर्मांतरण करा लिया जाता है। ये गुपचुप क्यों? अगर तुम धर्म का काम, धर्म में छुपावट है, अधर्म में छुपावट है, जो छुप करके काम किया जाता है वो अधर्म होता है प्रायः। इसलिए छुप करके करने की क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं कि आप हमसे बात करिए। हमने एक ईसाई आया था हमारे पास, एक जगह पे हमने 100 लोगों को धर्मांतरित करा रहा था, हमने पकड़वा दिया। तो बाद में उसको पता चल गया कि इसमें शंकराचार्य जी हैं, तो हमारे पास आया वो और कहने लगा कि आप, हम तो अच्छा काम कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। हम कहे भैया तुम अच्छा काम कर रहे हो तुम्हारी दृष्टि से, तो तुम ये बताओ 100 लोगों को धर्मांतरित करते हुए 100 करोड़ हैं हम लोग, 100 200 500 कब तक करते रहोगे? तुम थोक में करो। बोले कैसे हो सकता है? हमने कहा हमको धर्मांतरित कर दो, तुम अपने धर्म की अच्छाई हमको बताओ। अगर हम धर्मांतरित हो जाएं तो लाखों लोग, शंकराचार्य जी अगर ईसाई हो जाएंगे या मुसलमान हो जाएंगे तो लाखों लोग उसी दिन हो जाएंगे, थोक में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिया, बोले कि ये नहीं हो सकता। हम कहे क्यों नहीं हो सकता? बोले आप अपने धर्म को जानते हैं, हम तो उनको धर्मांतरित करते हैं जो अपने धर्म को नहीं जानते। तो इसलिए आप हमारे धर्म के न जानने वाले की कमजोरी का लाभ उठा करके उसको धर्मांतरित कर देते हो। जानते रहते हो कि ये धर्म नहीं जानता है, गलत है। आप उसको पहले हिंदू धर्म भी बताओ। देखिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये है कि अगर हम लड़ने गए हैं, उसके पास तलवार नहीं है, हमारे पास तलवार है, तो एक तलवार हम फेंक देते हैं, ले अब लड़ बराबरी में आके। तो ऐसे पहले उसको हिंदू धर्म समझाओ, समझने के बाद वो आपको चारा नहीं डालेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शंकराचार्य बता रहे हैं कि जो बड़े मुद्दे, एक तो ये कि हिंदी मराठी भाषा विवाद से जो है दोनों ठाकरे बंधु जो है उनकी सियासत बहुत ज्यादा चमक नहीं सकती। कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण का समर्थन नहीं किया जा सकता, और उदयपुर फाइल जैसी जो फिल्में हैं उसका सच दिखाना बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ छांगुर बाबा जैसे जो मसले हैं उस पर सरकार से वो अपील भी कर रहे हैं कि धर्मांतरण के विरोध एक विशेष और सख्त कानून भी लाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत।